नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 30 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान का करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। प्रत्येक क्लास में मैं आपको बताता हूं भाई सूजस की पत्रिका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, जो इस क्लास की पीडीएफ है उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे मैं उस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस लिख के देता हूं, और इस क्लास के जैसे ही सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं उसके बाद में सूजस की पत्रिका की कटिंग डालता हूं डेली की डेली। जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट कटिंग है वही डालता हूं और उसको यहाँ पर कवर भी करवाता हूं। इसलिए सूजस की पत्रिका पढ़ लो। पिछले 3 सालों पहले जो 26 जनवरी आई थी 3 साल पहले, तब सूजस की पत्रिका आना शुरू हुई थी। इस बार 26 जनवरी को 3 साल हो गए। पिछले 3 साल में कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, करंट अफेयर में सूजस की पत्रिका से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। बता देना कि सर ये क्वेश्चन है वो सूजस की पत्रिका से बाहर चला गया, चाहे आरएस का मेंस दे देना, प्री दे देना, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे देना। इसीलिए सूजस की पत्रिका को सीरियस होकर पढ़ लिया करो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैसे मिलेगी वो अपन अंत में उस पर चर्चा कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में स्थित श्री सरदानाथ जी महाराज का आश्रम के पीठाधीश्वर और संचालक बैजनाथ महाराज को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया? देखिए, 3 लोगों को, राजस्थान के 3 लोगों को क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। उसमें से 2 मैंने आपको पढ़ा दिया है और आज ये तीसरा है। राजस्थान के कौन से जिले के अंदर जो सरदानाथ जी महाराज का आश्रम है उसके पीठाधीश्वर संचालक है बैजनाथ जी महाराज, उनको पद्मश्री दिया गया है। वो आश्रम कहां पर है? सीकर के लक्ष्मणगढ़ के अंदर ये आश्रम है भाई। गोविंद सिंह डोटासरा जी वाला लक्ष्मणगढ़ जानते होंगे आप, जिसको गोविंद सिंह जी लक्ष्मणगढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये लक्ष्मणगढ़ के अंदर स्थित है। सरदानाथ जी महाराज का आश्रम है, वहां के पीठाधीश्वर है बैजनाथ जी महाराज, उनको ये दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना, दिया किसको गया है? बैजनाथ जी को दिया गया है। वो क्या कार्य करते हैं? वो पीठाधीश्वर है। कहाँ के हैं? सरदानाथ जी महाराज का आश्रम है उसके पीठाधीश्वर है। ये कहाँ पर है? सीकर के लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। क्या ये शुरू से ही पीठाधीश्वर है? क्या इनका सीन क्या है सर, इनकी जीवनी क्या है? तो ये 1960 से लेकर 1985 तक ग्राम भारती विद्यापीठ जो कोठियारी के अंदर है वहां पर प्राचार्य पद पर रहे थे, और ग्रामीण अंचल के अंदर शिक्षा की अलग जगह थी इन्होंने, इसीलिए इनको जाना जाता है। फिर 1985 में इन्होंने सेवानिवृत्त हुई है, अपनी सेवा से त्याग दिया या इनकी सेवा पूरी हुई। उसके बाद में सरदानाथ जी महाराज थे, उन्होंने वेदनाथ जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और उसके बाद में वैदिक शिक्षा के अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छी अलग जगह थी और सरदार संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की थी, जिसके अंदर हजारों बच्चों को योग और वैदिक शिक्षा से दीक्षित किया था किन्होंने? बैजनाथ जी ने। और इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। एक जयपुर के थे, एक जोधपुर के थे, ठीक है। जयपुर की मांड गायिका थी जिनको ये पद्मश्री दिया गया था, और जोधपुर के एक लेखक थे, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताओ, कल ही मैंने क्लास में पढ़ाया आपको। और तीसरे ये 3 ही लोगों को दिया गया है। इनमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है राजस्थान के में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण पर 2 दिवसीय युवा संसद का आयोजन कब किया गया? 2 दिवसीय युवा संसद का आयोजन किया गया था जयपुर के विधानसभा भवन के अंदर। ये हुआ था, राष्ट्रीय पर्यावरण पर हुआ था। किस तारीख को हुआ था? 24 और 25 जनवरी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। इसको थोड़ा बोल्ड किया है, क्यों किया मुझे पता नहीं है। 24 और 25 जनवरी को हुआ था, ये ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर 2 दिवसीय युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। 24 और 25 जनवरी को ये जयपुर में राजस्थान विधानसभा के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें युवाओं को राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर 2 दिन तक चर्चा करने का मौका दिया गया था, जिससे क्या होगा? युवा पर्यावरण के बारे में जानेंगे, राष्ट्र हित में पर्यावरण का क्या योगदान है वो सारी चीजें जानेंगे, समाज के अंदर कैसे लोगों को जागरूक करना है, पर्यावरण की जो लगातार स्थिति खराब हो रही है उसको कैसे सही करना है, उन सब पर चर्चा की थी वासुदेव देवनानी जी के साथ। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत किसे शामिल किया गया? भाई केंद्र की कोई अगर योजना है वो पूरे राजस्थान में लागू नहीं है, किसी एक विशेष जगह पे उसको लागू किया जा रहा है, तो जगह उस योजना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय चला रहा है स्वदेश दर्शन योजना 2.0, उसके तहत राजस्थान के केशवराय पाटन जो बूंदी के अंदर है उसको शामिल किया गया है। स्वदर्शन योजना 2.0 है क्या? इसके अंदर होगा क्या? उसके अंदर अलग अलग जो पर्यटक से संबंधित जगह हैं उनको विकसित किया जाएगा, उसके लिए केंद्र सरकार पैसे देगी, ठीक है। 70 करोड़ रुपए की लागत से केशवराय पाटन के अंदर जो बूंदी के अंदर केशवराय मंदिर है उसके क्षेत्र को, और जो चंबल घाटी
बनी हुई है उसको सौंदर्यकरण किया जाएगा, उसके अंदर 70 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी के तट पर स्थित केशवराय पाटन को इस योजना में शामिल कर लिया गया है और उसको पर्यटन और आध्यात्मिकता के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसका वर्चुअल शिलान्यास भी किया था 7 मार्च 2024 को। अब इसका कार्य शुरू हो गया भाई, ठीक है, इसीलिए ये वापस खबरों में आई है। पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, इसके लिए फंड आ गया है कल और इसका कार्य भी शुरू हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत केशवराय पाटन बूंदी को शामिल किया गया है। 70 करोड़ रुपए के खर्च से यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा, मंदिर का पूर्णोद्धार किया जाएगा। अब आपसे केशवराय पाटन बूंदी के बारे में जो भी इतिहास है, वहाँ की जो भी औद्योगिक स्थिति क्यों बोल रहे हो, आपको आपने सबने पढ़ा है ज्योग्राफी में, चीनी मिली वगैरह, तो वापस पढ़ लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गई है। राजस्थान में जयपुर 8 वीक का चौथा संस्करण कब शुरू हुआ? भाई राजस्थान के अंदर जयपुर 8 वीक का चौथा संस्करण शुरू हो गया है, 27 जनवरी से ये शुरू हुआ है। ये 2 बोल्ड फिर क्यों किया मुझे नहीं पता, राइट ऑप्शन 27 जनवरी है इसके अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जयपुर 8 वीक का चौथा संस्करण है, ठीक है। कब तक चलेगा सर? ये चलेगा 3 फरवरी तक, 27 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक इसका आयोजन होने वाला है। राजस्थान की धरोहर और कला को वैश्विक मंच पर लाने के लिए अनूठी पहल है। जयपुर 8 वीक है, चौथा संस्करण है, 27 जनवरी से 3 फरवरी तक इसका आयोजन होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, अवतो बेरो बाजे। क्या है? अवतो बेरो बाजे। बेरो का क्या जानो? बेरो किसको बोलते हैं? राजस्थान के अंदर जो कुआं होता है उसको नागौर की साइड में बेरा बोला जाता है, ठीक है। बाजे किसको बोले हैं? जो बाजता है, ठीक है। अवतो बेरो बाजे क्या है ये भाई? ये थीम है किसकी? जयपुर 8 वीक का जो चौथा संस्करण है उसकी थीम है, जो कि 27 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगा। और ये जो राजस्थान की धरोहर है, राजस्थान की कला और संस्कृति है, उसको वैश्विक मंच देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल 30 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें से 10 विदेशी कलाकार हैं और 20 भारतीय कलाकार हैं। 10 विदेशी, 20 स्वदेशी, टोटल 30 कलाकार इसके अंदर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को कर लो IMP, आगे लगा लो डॉट। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको शॉर्ट में रिफ बोला जाता है, RIFF, ठीक है। राजस्थान इंटरनेशनल, आर का मतलब राजस्थान, आई का मतलब इंटरनेशनल, एफ का मतलब फिल्म, एफ का मतलब फेस्टिवल, तो रिफ 2025 किसे प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा? भाई प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? कल इसकी घोषणा हो गई है, वो दिया जाएगा करणवीर बोहरा को। किसको? करणवीर बोहरा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। करणवीर बोहरा कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं भाई ये। अब अपन थोड़ी रिप्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। रिप्स 2025 है, इसका आयोजन 1 से 5 फरवरी। कब? 1 से 5 फरवरी। आयोजन कहां? जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, अब वापस बता रहा हूं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 5 फरवरी के मध्य जोधपुर में रिप्स का आयोजन होगा, ठीक है। जोधपुर का जो आइनॉक्स PVR है और जो मेहरानगढ़ फोर्ट है, वहां पर इसका आयोजन होगा, ठीक है। इसका आयोजन कौन करवा रहा है? तो रिफ फिल्म क्लब है, उसका आयोजन करवा रहा है। इसकी थीम मैंने आपको 5 बार पढ़ा दी है, एग्जाम में आएगी। इसकी थीम क्या है? पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, 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 याद कर लो, ठीक है। रिप का आयोजन तीसरी बार हो रहा है जोधपुर के अंदर। जोधपुर में ये कब हो रहा है? इससे पहले 2 बार हो चुका है, ये 3rd टाइम हो रहा है। तीसरी बार जोधपुर के अंदर रिप्स का आयोजन हो रहा है, 1 से 5 फरवरी। थीम क्या है? पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। फिल्म जो रिप फिल्म क्लब है वो इसका आयोजन करवा रहा है। करणवीर बोहरा को प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड दिया जाएगा, जो कि जोधपुर से है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारी चीजें इसके रिलेटेड क्या है, आइनॉक्स PVR और मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर इसका आयोजन होगा और 1 तारीख से इसका आयोजन आप देख लेना कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भाई कोई ऐसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी की कटिंग नहीं है, ये सुजस की पत्रिका की कटिंग है। राइजिंग राजस्थान आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया। 9 से 11 दिसंबर, 37 कंट्री, 17 पार्टनर्स कंपनी, 15 सहभागी कंपनी, 30 लाख करोड़ के MOU, सारी चीजें आपने पढ़ी। तो राइजिंग राजस्थान ऑटो, सोलर पैनल और टेक्सटाइल सेक्टर की 4 कंपनियों को भूखंड आवंटित कर दिए हैं। जो उन 4 कंपनियों ने पैसे लगाए थे, इन्वेस्टमेंट किया था, अब उनको जमीन दे दी गई है भाई। 1100 करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर, उसमें से 1100 करोड़ रुपए के जो निवेश थे राइजिंग राजस्थान में, उनको धरातल पर उतार दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल
शर्मा के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में किए गए एमओयू एक के बाद एक धरातल पर उतर रहे हैं। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जिसको रिको बोला जाता है, उसके द्वारा 4 और प्रमुख कंपनियां, जिसमें मैक्सॉप इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, रॉकमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लाइट पाथ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और सन पॉलिकेट प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नई इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन से शुरुआत तक की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। मैक्सॉप इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड भिवाड़ी के करौली औद्योगिक क्षेत्र में 750 एकड़ जगह 750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसमें 1500 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैक्सॉप इंजीनियरिंग कंपनी है, उसको भिवाड़ी के करौली के अंदर, जो करौली औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर 750 करोड़ रुपए के निवेश की इनकी संभावना है। ये बोले हम 750 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और 1500 लोगों को रोजगार देंगे, तो उसके लिए भूमि दे दी गई है। रॉकमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड हीरो ग्रुप की है ये, उसकी शुरुआत में भिवाड़ी के सरारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इससे करीब 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। लाइट पाथ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा के उखलिया औद्योगिक क्षेत्र में 110 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इसमें 150 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सन पॉलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उदयपुर के कलडवास औद्योगिक क्षेत्र में करीब 87 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसमें 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर मिलेंगे। रिको के मैनेजमेंट निर्देशक श्री इंद्रजीत सिंह ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान समझौतों को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। रिको इन कंपनियों को भूखंड उपलब्ध कराने और जल्द से जल्द औद्योगिक इकाई शुरू करने में हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। निवेश समझौतों की प्रगति पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस भी लॉन्च किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड आज की क्या कहती है, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता के लिए यातायात पार्क बनाया गया है भाई। श्री गंगानगर जिला प्रशासन के नेतृत्व में श्री करणपुर नगर पालिका का नवाचार है, तो इस नगर पालिका का नाम इंपोर्टेंट हो गया है भाई। कौन सी? श्री करणपुर नगर पालिका श्री गंगानगर में पड़ती है और उसने एक सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान बनाया है और एक यातायात पार्क लॉन्च किया है। ये भी 140 की स्पीड में चल रही थी, दुर्घटना के बाद अब चलने लायक नहीं बची है। एक कोई एक्सीडेंट हुई गाड़ी लगाई है इन्होंने, गाड़ी कौन सी है सामने से पता नहीं लग रहा। इन्होंने उसके नीचे लिखा है कभी ये भी 140 की स्पीड में चलती थी, कभी ये भी टसन दिखाती थी, लेकिन अब चलने लायक नहीं रही है। इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं भाई, गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाओ, मर गए तो ना तो गाड़ी चलाने लायक रहोगे और ना खुद गाड़ी चलने लायक रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम परवा और नशा मुक्ति श्री गंगानगर अभियान के तहत जिला प्रशासन के नेतृत्व में श्री करणपुर नगर पालिका के द्वारा यह नवाचार किया गया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आदिवासी संस्कृति संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करेंगे। राजभवन में 16वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम हुआ, ये ध्यान रखना है। 16वें क्रम का आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम राजभवन के अंदर हुआ है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि आदिवासी समाज जल जंगल और जमीन के सच्चे संरक्षक हैं। आदिवासी युवाओं को चाहिए कि वे अपने स्थानों की विशेषता से जुड़ी संस्कृति को संरक्षण में योगदान दे। राज्यपाल श्री बागड़े ने 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के विभिन्न जिलों के युवा सम्मिलित हुए थे। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये आदिवासी लोग हैं। और 16वें क्रम का आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जयपुर के अंदर हुआ था। ये था भाई 30 जनवरी 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि मैंने सूजस की पत्रिका के साथ आपको कवर करवा दिया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे कमेंट कर दिया करो जिससे मुझे अच्छा लगता है। बाकी इस क्लास की पीडीएफ ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, बोलना है सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें चाहिए, तो आपको डेली की डेली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, उस पीडीएफ में इस वजह की पत्रिका भी मैं डाल दूंगा। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।